दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी बहुत बेकार है। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं हर समय सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। किसी भी काम को करने में मेरा मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों से और मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा शासन किया करता था। उसके राज्य के लोग राजा के शासन से बहुत खुश थे क्योंकि उस राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक बार उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी होने के कारण हरी भरी फसलें भी सूख गईं। ऐसी स्थिति में राजा को किसान लगाम नहीं दे पाए। लगाम न होने के कारण राज्य में भारी कमी आ गई। राजकोष भी खाली होने लगा। यह देखकर राजा को चिंता सताने लगी। हर समय राजा यही सोचता रहता कि आखिर अब राज्य का खर्च कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय भी निकल गया। स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई, लेकिन राजा के मन में वो चिंता हमेशा के लिए घर कर गई। इसी चिंता की वजह से राजा के मन में बहुत सारी चिंताएं उठने लगी। राजा को हर समय यही चिंता सता रही थी कि राज्य में अगर फिर अकाल पड़ गया तो क्या होगा। राजा अपनी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन राजा के दरबार में एक बहुत महान साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या के बारे में साधु को बताया और उनसे उपाय बताने के लिए कहा। राजा की समस्या को साधु बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। साधु बोले, हे राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है। अपना राज्यपाट अपने पुत्र को सौंप दो और चिंता मुक्त हो जाओ। राजा बोला, हे गुरुवर, मेरा पुत्र तो मात्र 5 वर्ष का है। वो बालक आखिर राजपाट कैसे संभालेगा। साधु ने कहा, तुम अपनी चिंताओं का भार मुझे सौंप दो। राजा इस बात पर तैयार हो गया और अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने राजा से पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, मैं सोच रहा हूं कोई व्यवसाय कर लूं। साधु ने कहा, व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। राजपाट तो अब मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा बोला, तो मैं कोई नौकरी कर लेता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, ये ठीक रहेगा, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम यही नौकरी कर सकते हो। मैं तो एक साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा। तुम राजमहल में रहकर मेरी तरफ से राजपाट संभाल लेना। राजा साधु की बात मान लेता है और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट को संभालने लगा और साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु दोबारा से राजमहल में आए। राजा से भेंट की और पूछा, कहो राजन, अब तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा बोला, हे गुरुवर, अब तो मैं आराम की नींद सोता हूं। मैं पहले भी राजपाट संभालता था और अब भी संभाल रहा हूं। फिर इतना परिवर्तन कैसे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो राजन, सब कुछ पहले ही जैसा है, लेकिन पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और हर समय उस बोझ को अपने सिर पर ढोया करते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम पूरा कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। हमें यह जीवन कर्तव्य को पूरा करने के लिए मिला है, किसी भी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं। काम कोई भी हो, चिंता उसे और कठिन बना देती है। हमें जो भी काम करना हो उसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया जाए। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को ही बोझ समझ लेते हैं तो हमारी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, तभी हम अपने काम में सफल हो पाएंगे। जो लोग
काम को बोझ समझते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।